नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार अयोध्या जिले के गौरा घाट स्टेशन पर एक राकेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है, उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर आसमान में बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोचा। वह सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर की ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रहकर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। और वह सीधे मेरी तरफ आके रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मेम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो मैं 100 रुपये लूँगा और अगर आप सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपये लूँगा। लड़की ने बोला, आप 100 रुपये ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुँचा दो। तो मैंने बोला, ठीक है। फिर रुपए 100 निकाले और मैं उसे लेकर चल पड़ा। मैंने बोला, मेम साहब, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपये ही हैं, इसलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 रुपये दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मेम साहब को उनके घर ले गया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गईं। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वह अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 4 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आँखों को मलते हुए दरवाज़ा खोली और बोली, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माता जी ने बोला कि यहाँ तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माता जी, अब वह कहाँ गई? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माता जी, यही मेम साहब थीं जिनको लेकर मैं आया था। माता जी रोते रोते बोली, बेटा यह कैसे हो सकती है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक गया। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले।
तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मैं बच गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।